सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ द हिस्ट्री, है ना, सीबीएसई क्लास 11 हिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ। हाँ, हिस्ट्री का बच्चा लोग को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा ना। दीपशिका लग रही है बोर बोर एकदम। क्या बात है दीपशिका, सोई नहीं का ढंग से? और हिस्ट्री क्लास में तुम अगर फ्रेश होकर नहीं आएगी तो पक्का सो जाएगी। तो आज हम लोग करेंगे, क्या नाम है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ओके, लेकिन मैं उससे पहले तुम लोग को एक इमेज दिखाना चाहता हूं। मैं आई वांट टू शो यू समथिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई विल शो यू समथिंग। सो कैन यू सी दिस? अभी तुम लोग का स्क्रीन पे कुछ आ रहा है? ओके, नाउ यू कैन सी ना, नाउ यू कैन सी, राइट? तो यू नो, इस ये जो चीज दिख रहा है तुमको, दिस इज, यू नो व्हाट इज दिस? इज एन एक्स, है ना? यस। और ये एक्स का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, दिस इज लिटिल शार्प। ये दिख रहा है ये चीज, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को? व्हाट दिस इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ वेज। क्या बोलते हैं इसको? वेज। तो वेज तुमने देखा होगा, नीचे से थोड़ा शार्प है ये, है ना? इसका यूज क्या आता है शार्प का? शार्प यूज से क्या है, हम अगर इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये आराम से कट जाएगा ना। इसके पीछे फिजिक्स है, वो प्रेशर वाला कहानी है इसके पीछे में। सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द फिजिक्स, पर ये शार्प पॉइंट है। इसका शार्प पॉइंट का मतलब ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर सपोज कर लो तुम लोग बचपन में आटा से खेला, यू नो व्हाट इज आटा? डाउ, डाउ, यू नो, डो बोलते हैं ना उसको, है ना, जिससे मम्मी रोटी बनाती है ना, डो। ठीक है, अगर तुम लोग को मैं एक डो दूं, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो तुम लोग को मैंने डो दिया, और अगर तुम लोग इस वेज से उस डो के ऊपर मार्क करेगा तो क्या लाइंस बनेगा उसके ऊपर? कैन यू राइट एबीसीडी ऑन द डो विद दिस हेल्प ऑफ दिस वेज? यस। हाँ, लिख सकता तुम लोग? कैसे लिखेगा? पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दूंगा, तो मैंने अगर मैं इसको थोड़ा, आई कैन यूज इट, आई कैन, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, ऐसे मारा एक, फिर मैंने इसको ऐसे मारा, फिर ऐसे मारा, तो ए बन जाएगा ना? आया ना दीपशिका? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर बी बनाना हो तो समथिंग लाइक दिस, आई कैन डू इट। तो कैन आई डू दिस विद दिस हेल्प ऑफ दिस वेज? यस। समझ में आगे बात को? तो मैंने इसको अगर मैं ऐसे दबा दबा के करूंगा तो आई कैन मेक सम सिग्नेचर, या आई कैन मेक सम साइंस ऑन दिस, इजंट इट? ना तुम लोग लगा सर आप ये क्यों बोल रहे हैं? मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले के लोगों ने जब लिखना चालू किया था तो वो लोग ने इसी वेज से लिखना चालू किया था। ठीक है, इनफैक्ट वो लोग लिखना नहीं चालू किए थे, दे यूज्ड टू मेक सम मार्क। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये किसके ऊपर? नॉट ऑन द डो बट ऑन द क्ले। ठीक है, वो लोग क्ले का टैबलेट्स बनाते थे, क्ले का। ठीक है, और उनके जो टैबलेट्स होते थे ना, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दे वे वेरी यूनिक। जैसे उन्होंने एक तो टैबलेट बनाया, ठीक है, जब टैबलेट थोड़ा सा फ्रेश होता था, माने जब गीला रहता था, तो उसके ऊपर इम्प्रिंट्स आ जाते थे। समझ में आ रहा बात को? माने राजा ने सपोज कर लो कोई ऑर्डर दिया, और उसके सपोज करो राजा का ऑर्डर का कोई माने एक तो सिंबल था, उसने राजा ने वो इस डाव से वैसा सिंबल बना दिया। सपोज राजा ने ऐसा सिंबल कुछ बना दिया। ओके, तो जब वो जब क्ले का टैबलेट जब फ्रेश है, थोड़ा गीला है, तो वो इम्प्रिंट्स क्ले के ऊपर में आ जाते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा देर के बाद जब वो सूख जाता था, तो अब आप उसके ऊपर वो इम्प्रिंट नहीं बना सकते। ठीक है, क्या समझे बात को? तो इसका मतलब ये हो गया, जो राजा का जो कमांड है, राजा ने जो एक बार लिख दिया, वो क्या हो गया, उसके अंदर फिक्स हो गया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो माने जैसे आजकल हम लोग का राजा लोग, आजकल तो हम लोग पूरा लिख देते ना, हम लोग इंक से लिख देते ना। सपोज इफ नाउ आई वांट टू, आजकल एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज समथिंग व्हिच इज रिटन इन इंक, इजंट इट? तो हम लोग जब कागज में एग्रीमेंट कर देते हैं और एग्रीमेंट करने के बाद साइन कर देते हैं, सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट या इट बिकम्स अ बॉन्ड, इजंट इट? यू कैन नॉट गो आउट ऑफ इट। तो पहले के जमाने में तो राइटिंग्स नहीं थे, तो राजा लोग क्या करते थे, दे वर वेरी यूनिक ना, इंजीनियस थे एकदम से। कितना इंटेलिजेंट है वो लोग! एक क्ले का टैबलेट लेते थे और उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस वेज दे मेड इंप्रेशंस। ओके, और जब वो फ्रेश होता था, जब गीला होता था थोड़ा सा, तो वो इंप्रेशंस उस पर आ जाते थे। वंस वो सूख जाता था तो उसके बाद ना उसको कोई काट सकता है, ना उस पर इंप्रेशंस क्रिएट कर सकता है कि नहीं? जीनियस, स्मार्ट वर्क, है ना? तो मैं तुम लोग को ये इसके लिए समझा रहा था अभी तक, क्योंकि अब तुम लोग ये अपने पीडीएफ में देखने वाले हो। आज दीपशिका बड़ी दुखी है। Can you see the screen now? Oh my, yes.
ठीक है, आ रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ अभी आ रहा है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। देखा, अब मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं यहां पर, ये है उन लोग का क्ले का टैबलेट्स, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? और ये मैं तुम लोग को वेज इसके लिए दिखा रहा था क्योंकि अगर मैं तुम लोग को वेज नहीं दिखाता तुम लोग को समझ में नहीं आता। नाउ कैन यू मेक आउट कि ये सब वेज से किया हुआ है, ये सारा वेज से किया हुआ है, अंडरस्टूड? उनके पास वेज का मतलब उनका ज्यादा शार्प टूल था, है ना? देखो कैसे उन्होंने रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, कैन यू सी दिस, है ना? कितना इंटरेस्टिंग है ना? Yes. एंड दे हैव एक्चुअली रिटन समथिंग हियर, उनका कुछ कोड होगा, दे हैव रिटन, वी डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू डिकोड दिस, ठीक है? लेकिन अपन को डिकोड करने में मजा बहुत आएगा, ठीक है? तो चलो यहां से रीड करेंगे, सृजन स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ। Okay. The development of writing. All societies have languages in which certain spoken sounds convey certain meanings. This is verbal communication. Writing too is verbal communication, but in a different way. When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस, मतलब एक तरह से राइटिंग क्या है, राइटिंग ओरल को लिखा हुआ है ना, समथिंग व्हिच माने एनीथिंग व्हिच यू आर सेइंग, इफ आई राइट इट डाउन इट इज माय मैसेज टू यू इन अ रिटन फॉर्म, हां, विजिबल साइंस, ठीक है? कितना अच्छा बात बोला उसने, ठीक है? चलो नेक्स्ट। The first Mesopotamian tablets written around 3200 BCE contained picture-like signs and numbers. These were about 5,000 lists of oxen, fish, bread, loaves, etc. Lists of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk, a city in the south. Clearly, writing began when society needed to keep records of transactions. Very because good. because वेरी गुड पॉइंट, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। राइटिंग कब स्टार्ट हुआ? जब हमको ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना था, है ना? फॉर एग्जांपल कैसे स्टार्ट हुआ होगा, तुमको क्या लगता है? सपोज कर लो मैं गया पॉन्ड में, ठीक है? पॉन्ड में जाकर मैंने वहां से 4 फिश पकड़ी, ठीक है? कितनी? 4, ठीक है? और मैंने, मेरे संग एक तो फ्रेंड था, उसको दे दिया, ठीक है? मैं बोला तू पकड़, मैं भी आ रहा हूं। जब मैं लौट के आया उसने मुझे सिर्फ 2 दी रिटर्न, तो मैंने उसको क्या बोला होगा? अब 4 तो मुझे पता ही नहीं, कैसे दिखाऊं? हमको पता है ये 4 है ना, उस जमाने में तो पता नहीं होगा 4 होगा, उनको पता होगा ये 4 है, तो वो तो गुस्सा हो गया होगा ना, वो करो तो उसने क्या बोला? 2 तो मैं खा गया, लेकिन वो बता बोला नहीं तू तो 2 ही दी, बोला नहीं 4 दी, बोला नहीं 2 दी। अब झगड़ा होगा कैसे, बताओ कैसे होगा? तो उसने क्या किया, उसने बोला कैसे बताऊं, तो उसने ऐसे ड्रॉ किया होगा, 1 2 3 4। तो उसने लड़ाई कैसे की होगी दूसरे वाले ने? उसने किया होगा ऐसा, 1 2, बस हो गया। अब यही चल रहा होगा लोग के बीच में, है ना? तो और कैसे स्टार्ट हुआ होगा लैंग्वेज? तो जब आपको रिकॉर्ड्स रखना था, अब उसने थोड़ा देर में उन्होंने कोई डिसाइड कर लिया होगा कि ऐसा 4 मार्क कर देंगे, तो मैंने तुमको 4 दी, ठीक है? तो अब ये रिकॉर्ड हो गया, हाउ मेनी फिश हैव आई गिवन टू यू, अंडरस्टूड? तो जब रिकॉर्ड रखने की बात आई तब राइटिंग की जरूरत हम लोग को पड़ी, इजंट इट? है कि नहीं? तुम लोग को भी देख लो, जब तक टीचर तुम लोग को रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स नहीं देगा और तुम लोग का मार्क्स रिकॉर्ड नहीं होगा, कैसे मालूम पड़ेगा तुम पढ़ रहे हो कि बदमाशी कर रहे हो, है ना? घर में तो तुम लोग मम्मी को, मम्मी मेरा सब कंप्लीट हो गया, मम्मी सब कंप्लीट, आई नो आई एम द बेस्ट। फिर मार्क्स आया 42 आउट ऑफ 100। फिर मम्मी बोली रुको बेटा, हम बता रहे कैसे मिलता है मार्क्स, ले चप्पल जूता ढूम ढांग ढीम पड़ांग पूम पाम, है कि नहीं? सारी मम्मी लोग मारती है ना, बिना मम्मी के मार से कुछ होता नहीं है। सृजन, उस दिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या डायलॉग डिस्कस कर रहे थे? कि मम्मी जो आज चप्पल और जूता मार रही है, कल उसी से हमारा एडिडास और वुडलैंड आएगा, है ना? आज मम्मी का जो चप्पल जूता है वो कल हम लोग को एडिडास और वुडलैंड खरीदने में फायदा दिलाएगा, तो मम्मी की मार खानी चाहिए, है कि नहीं? चलो, clearly writing began when society needed to keep records of transactions because in city life transactions occurred at different times and involved many people and variety of goods. Understood? टीचर लोग को भी रखना पड़ता है रिकॉर्ड, कब फीस आएगा, ठीक है? सर भी अपना कुछ ना कुछ बीच में बोल देते हैं। Mesopotamians wrote on a tablet of clay. Now this is interesting, ठीक है? A scribe would wet clay
and pat it into the size he could hold comfortably in one hand. क्या मतलब हुआ इसका सृजन? हाँ सर, A scribe would wet wet- clay. हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्ले तो सॉफ्ट था, मतलब विभिन्न साइज वो लोग एक ऐसा क्ले बनाता था जितना हाँ, उसका हाथ में आ बनाते जाए, थे। जितना वो जितना कंट्रोल उसके कर हाथ में आ सके। जाए। हाँ, जैसे कॉपी लेकर जाएगा वैसे एक तो क्ले का बनाता था और उसको थोड़ा गीला करता था, ठीक है। He would carefully smoothen its surfaces, मैंने उसको ऊपर से पूरा प्लेन करता था, ठीक है। With a sharp end of the reed cut obliquely, he would press wedge shaped cuneiform signs. Cuneiforms are writing signs, ठीक है, ठीक है। तो क्यूनी का मतलब ही होता है वेज, ठीक है, लैटिन वर्ड फॉर वेज। वेज मैंने तुम लोग को बता दिया स्टार्टिंग में, आप समझ में आया मैंने तुम लोग को वेज क्यों बताया? बोलो, वेज शेप से मैंने वेज शेप से का इंस्ट्रूमेंट या टूल लेकर वो लोग कुछ ना कुछ साइन बनाते थे, ठीक है। ऑन द स्मूदन सरफेस व्हाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट, अब ये गीला है, ठीक है, जब तक ये गीला है तब तक वो साइन बना देता है, ठीक है। Once dried in the sun, the clay would harden and tablet would be almost as indestructible as pottery. माने एक बार ये जब हार्ड हो गया तो अब ये जो लिखा हुआ है ये उसके ऊपर छप गया, ठीक है। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, या तो तोड़ दो इसको, आपको तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन राजा का अगर लिखा हुआ आप तोड़ दिए तो फिर राजा भी आपको तोड़ देगा, है ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो when a written record of say the delivery of the piece of metal has ceased to be relevant, the tablet was thrown away. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका काम खत्म हो गया, जब उसका काम दिखाना जिसको था, रिकॉर्ड जो है खत्म हो गया, उसको फेंक दो। जैसे हमारे जब हम क्लास 9 में जाते हैं तो 8 की बुक हम हटा देते, है ना, आप तो उसका कोई काम नहीं है ना, एग्जैक्टली वैसे ही जब इसका काम खत्म हो गया आप इसको हटा दो। Once the surface dried, the signs could not be pressed onto a tablet, so each transaction, however minor, required a separate written tablet. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माने it was not reusable, use and throw था। और इससे एक फायदा भी है ना, कोई चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पहले के जमाने में सपोज कर लो ये तुम्हारा राजा यहाँ है, ठीक है, एंड यू हैव टू गो फॉर अ ट्रेड में जाने में तो बहुत टाइम लगता है, करीब 15-20 दिन रखा, रास्ते में अगर इसने कुछ बोला, कुछ अपना ऐड कर दिया तो राजा का बात खराब हो जाएगा। माने ही कुड चीट ना, राजा से पैसा भी चीटिंग कर सकता है, वो पैसा कम बेसी कर सकता है वो, लेकिन ऐसा होता नहीं था। क्यों? कि जब एक बार क्ले टाइट हो जाएगा तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकते, अंडरस्टूड? सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ अवॉइडिंग चीटिंग या डुप्लीकेशन, ठीक है। So once the surface dried, signs could not be pressed onto the tablet, so each transaction, however minor, required a separate written tablet. This is why tablet occurs by hundreds of Mesopotamia sites. अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पर इतने सारे हम लोग को टैबलेट्स क्यों मिले? क्योंकि they were all books, they were all texts, they were all written records, and you need to keep lot of records. इसके लिए बहुत सारे हम लोग को मिले, ठीक है। And it is because of this wealth of source that we know so much more about Mesopotamia than we do about contemporary India. Now उनका जो राइटिंग स्किल्स था उसने हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन हमारा शायद हड़प्पन कल्चर में, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को उतने सारे ऐसा कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इसी के लिए हम लोग उनके बारे में कम जानते हैं, पर मेसोपोटामिया के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। समझ में आ रहा बात को? Yes. By 2600 BCE or so, the letters became cuneiform and the language was Sumerian. Writing was now used not only for keeping records, but also for making dictionaries, giving legal validity to land transfers, narrating the deed of kings, and announcing the change a king has made in the customary law of the land. अब जब आदमी लिखना चालू कर दिया ना, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने लग गया वो, तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे उतना वो क्या नाम है, अपना ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अगर किसी ने किसी को लैंड बेचा तो उसका भी रिकॉर्ड रख दिया हमने, ठीक है। राजा ने कोई कानून बनाया, रूल बनाया, उसका भी रिकॉर्ड रख दिया, कुछ चेंजेस आया रूल में उसको भी लिख दिया, ठीक है। तो सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नाउ बिकॉज वी नो हाउ टू प्रिजर्व द इंस्ट्रक्शंस, हम लोग का राइटिंग सिस्टम में आने लगा, ठीक है। चलो रीड करो अब आगे, यहां से सुमेरियन द अर्लीस्ट, यहां से हाँ कौन? तुम पढ़ो। अच्छा, Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BC by the Akkadian language. Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is for more than 2000 years. हाँ सोचो, 2000 साल तक इन्होंने इसी तरह से राइटिंग्स करी, उसके बाद हो सकता है प्रॉपर राइटिंग डेवलप हो गया, तो फिर ये हम लोग इसको छोड़ दिए, है ना। आज हम लोग तो ये सब यूज नहीं करते, आज तो हम लोग के पास भैया जावा है, C++, तो हम क्या पुराना लैंग्वेज बता रहे हैं क्या? अभी क्या चल रहा है नया कंप्यूटर लैंग्वेज लेटेस्ट?
अच्छा पाइथन जावा ये सब ही चाहिए। पाइथन चल रहा है ना अभी, कोडिंग सीखो, कोडिंग। चलो, द सिस्टम राइटिंग, रीड। The The system of system writing. of writing. The दीपशिका बोली sound that आमियो is आची, uniform मंजुलिका sign আমিও আছি, আমি পড়বো, শুনতে পাচ্ছ না? পড়ো। the sound that a cuneiform sign represented was not a single consonant or vowel, such as M or A in the English alphabet, but syllables say put or la or in. Thus, the signs that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. So, writing was a skilled craft, but more important, it was an enormous intellectual achievement, conveying in visual form the system of sounds of a particular तुमको पता है language. पहले के जमाने में अगर आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती थी, बहुत स्किलफुल काम होता था, है ना? जब स्टार्टिंग में राइटिंग आया था तो जो लिखने वाले लोग थे उनका बहुत इज्जत था। अरे इसको लिखना आता है, अरे ये तो राइटर है, ही कैन राइट। सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ, 10 लाख रुपया पर मंथ, है ना? आज भी तो होता है ना। तुमको याद है आज से 50 साल पहले भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। तो कोई अगर इंग्लिश पढ़ना जानता तो हमारे छेले अंग्रेजी जाने, है ना, हमारे छेले इंग्लिश मीडियम स्कूले पढ़े, ठीक है, हमारे छेले इंग्लिश से लेटर लिखते पारे, है कि नहीं? तो हम लोग की सब अचीवमेंट्स होती थी। तो उस जमाने में भी क्या नाम है, जो मेसोपोटामियन लैंग्वेज थी, अब उनका कोई शॉर्ट फॉर्म तो था नहीं, उनका तो कोई माने कोई रिटन माने जैसे क्या नाम है उनका संस्कृत या क्या नाम है इंग्लिश तो डेवलप हुआ नहीं था। तो उनके बहुत सारे वर्ड्स होते थे, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ साइंस होते थे। तो अगर किसी को सारे इंस्ट्रक्शन सीखने उसको बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। और जो ये पढ़ लेता था वो उस जमाने का सबसे होशियार आदमी था, माने उस जमाने का वो सबसे ऑरेकल था, और उस जमाने का सबसे ज्यादा पैसा भी वही, माने दैट वाज द प्रोफेशन, टू लर्न राइटिंग एंड यूज द स्किल। तो एक बहुत स्किलफुल क्राफ्ट था ये, अंडरस्टूड? तो बच्चे यही पढ़ते थे, ठीक है। चलो, लिटरेसी। स्क्राइब मतलब क्या? क्या स्क्राइब स्क्राइब मतलब? जो SCRIB. आदमी वो काम कर रहा है, अ पर्सन हु इज राइटिंग इट, ठीक है। Scribe से Literacy. scribbling है. Very few Mesopotamians could read and write. ऑब्वियसली। Not only were there hundreds of signs to learn, many of these words were complex. See page 33. अच्छा, इसमें एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया है, बहुत इंटरेस्टिंग था, कि जब तक वो क्ले गीला है उतने ही देर में आपको आपका राइटिंग कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर वो क्ले सूख गया तो उसके बाद वो उसका इम्प्रिंट्स लेगा नहीं और आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो उसके अंदर टेक्निकलिटी कितना है, समझ में आ रहा बात को? वंस इट गेट्स ड्राइड आउट यू कैनॉट राइट ऑन इट, सो यू हैव टू बी फास्ट एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज। दैट इज व्हाई इट वाज अ स्किलफुल जॉब, अंडरस्टूड? Yes. समझ में आ रहा है दीपशिका? Okay. Yes, sir. कुछ सीखा? If a key. हाँ sir. यू नो व्हाट, एक बार ना दीपशिका की मैम उसको क्या बोली मालूम है? क्योंकि दीपशिका अच्छी स्टूडेंट है ना, तो बोलती है मेरी जो दीपशिका है वो जो है भी सीखा काफी डीप सीखा, है कि नहीं? इसी के लिए हिस्ट्री भी जो सीखा काफी डीप सीखा। चलो, फालतू जोक था ना, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी सर का जोक भी खराब हो जाता है। If a king could read, he made sure that this was recorded in one of his boastful inscriptions. For the most part, however, writing reflected the mode of speaking. अगर राजा को लिखना आता है तो पढ़ा लिखा राजा है, तो वो अपना मैंने बोलता था, जानता है, यू नो व्हाट, आई कैन राइट, आई एम एजुकेटेड किंग, नॉट लाइक सृजन, एजुकेटेड, What? जस्ट लाइक डीप सीखा, मैं जो भी सीखा काफी डीप सीखा, ठीक है। चलो आगे। A letter from an official would have to be read out to the king. So it would begin, "To my lord, a speak. Thus say your servant, B. I have carried out the work assigned to me." A long mythical poem about creation ends thus. Let these verses
be held in remembrance, and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his sons. Let the ears of even the herdsman be opened to them. माने ये एक तो रिटन पोएम है, उसमें लोग पढ़ाई के बारे में बोल रहे हैं कि जो भी वर्सेस है, माने जो भी ऑर्डर्स हैं सबको याद रहने चाहिए, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अपने छोटों को सिखाना चाहिए, ठीक है। लेट द वाइज मैन एंड द स्कॉलर डिस्कस देम, जो रिटन राजा का जो रिटन ऑर्डर्स है, जो होशियार लोग हैं उसको डिस्कस करना चाहिए, फादर को रिपीट करना चाहिए, अपने बेटों को बताना चाहिए, और यहाँ तक कि जो हर्ड्समैन है उन सबको, यानी कि जो कॉमन मैन है उनको वो सारे एडवाइस सुनने चाहिए, ठीक है। माने the orders need to be learned, need to be spread, need to be discussed, and need to be adhered to. माने people should actually माने work according to these orders. Understood? They should understand the orders and they should obey it. Understood? Yes, sir. समझ में आ गया? चलो, the use of writing. The uses of writing. The connection between city life, trade, and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about Enmarkar, one of the earliest rulers in Uruk. In Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often known as the Enmarkar And is marker is associated associated. हाँ. is with the organization of the first trade of Sumer. In the early days, in the epic says, trade was not known. Enmarkar wants lapis lazuli and precious metals for the beautification of a city temple. and अरे रुक sent जा his रुक जा रुक जा रुक जा, messengers- तो दीपशिका तुम ऐसे पढ़ेगी तो हमको नींद आ जाएगा। सृजन एक तो रीड करो, तो जोर एनर्जी के साथ पढ़ो Okay, मतलब शुरू से ही। शुरू से। हाँ The uses दीपशिका of किचु writing. खेन है आगे, खेन है किचु, ठीक है, एक तो जोर Okay. चाहिए, ठीक है। हाँ पढ़ो सृजन। The connection between city life, trade, and writing is brought out in the long Sumerian epic poem about Enmarkar, one of the earliest rulers of Uruk. In Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. Enmarkar is associated with the organization of the first trade of Sumer. In the early days, the epic says, trade was not known. Enmarkar lapis lazuli and precious metals for beautification of a city temple and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Aratta. ना अब यहाँ पर The क्या हुआ, messenger- ये यहाँ पे बता रहा है कि राइटिंग का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो एनमार्कर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके कारण द फैला ट्रेड चालू हुआ, ठीक है। और हाउ राइटिंग हेल्प इन द ट्रेड। तो ये लोग क्या एक मंदिर बना रहा था, अब मंदिर बनाने के लिए उनको लैपिस लजूली चाहिए था। मैंने तुमको दिखाया था ना, लैपिस लजूली इज काइंड ऑफ अ जेम, ब्लू रंग का होता है ना। तो मंदिर को सजाने के लिए इनको जेम्स चाहिए होता था और प्रेशियस मेटल चाहिए। तो इन्होंने एक आदमी को भेजा। तो अब हर चीज तो तुमको यूरोप में मिलेगा नहीं, उरुक में मिलेगा नहीं, तो तुमको दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक आदमी को भेजा अराटा, क्या लाने के लिए, प्रेशियस मेटल्स लाने के लिए और लजूली लाने के लिए, लैपिस लजूली लाने के लिए। लेकिन तुमको क्या लगता है, जब तक वो जाएगा उसको याद रहेगा उसको क्या लाना है? डू यू थिंक ही विल रिमेंबर? No. ठीक है, चलो यहाँ से रीड करो सृजन। The messenger heeded the word of the king. By night he went just by the stars. By day he could go by heaven's sun divine. He had to go up in the mountain ranges and had to come down of the mountain ranges. The people of Susa below the mountains saluted him like tiny mice. 5 mountain ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges he crossed. The messenger could not get the chief of Aratta to part with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth, again and again carrying threats and promises from the king of Uruk. Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up. Then Enmarkar found a clay tablet in his hand and he wrote the words down. In those days, there had been no writing down the words, down समझ of में आ रहा words बात को? on clay. तो जब वो इतना दूर गया, ठीक है, एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन, एक सिटी से दूसरा सिटी, जब सब जगह जाने लग गया, ठीक है, तो वो भूल गया उसको लाना क्या है, ठीक है। तो ऐसा उसको बार बार जाना पड़ता था। पहले जाता राजा से पूछने, फिर आता है, फिर यहाँ भूल जाता है, फिर जाता है राजा से पूछने, फिर आता है, तो फिर भूल जाता है। तो ऐसे कब तक करेगा वो, ठीक है।
तो इसके लिए इसका एक सोल्यूशन क्या था, इसको लिख दो, उसको क्या क्या चाहिए उसको लिख दो। तो वहां से ये क्ले टैबलेट का कहानी चालू हुआ। ठीक है, Okay. चलो। Given the written tablet, the ruler of Arata examined the clay. The spoken words were nails. His face was frowning. He kept looking the tablet. This should not be taken as a literal truth, but it can be interfered that in Mesopotamia understanding, it was the kingship that organized trade and writing. This poem also tells us that, besides being a means of storing information and sending messages afar, writing was seen as a sign of superiority in Mesopotamian urban culture. अब यहाँ पर एक तो जोक क्या बोल रहा है कि जब उन्होंने उसको लिखना चालू किया ना वेज से, जब उन्होंने वेज से लिखना क्या चालू किया तो सब चीज ना नेल जैसा दिख रहा था, है ना, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही लिख रहे थे ना, कुछ भी लिख रहे होंगे तो इट वाज लुकिंग लाइक नेल्स। ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि हमको ये सब नेल्स क्यों भेज, नेल्स आर नॉट गुड थिंग्स ना, हमको कील क्यों भेज रहा है। इट वाज समथिंग लाइक दिस रिटन, है ना। तो ही वाज एक्चुअली वेरी एंग्री। बट अब ये सच है कि झूठ है पता नहीं, एक तो स्टोरी है, बट दिस इज वेयर हाउ द स्टार्टिंग ऑफ हैंडराइटिंग स्टार्ट। ठीक है, कि किस तरह से इनिशिएट हुआ, वो ऐसे ही हुआ। ठीक है, ट्रेड को बचाने के लिए, अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मतलब जो अडमार्कर जो है वो अपने भाषा में कुछ लिखा, रूरल ऑफ रूलर ऑफ अराटा उसको देख के मतलब गुस्सा हो गया कि ये क्या भेज दिया मेरे को। हाँ, मेरे को क्या नेल नेल दिखा रहा है, मारेगा क्या। अंडरस्टूड दैट काइंड, ही फाउंड ऑफेंडेड। ठीक है, लेकिन दिस इज हाउ समथिंग बिगैन। ठीक है, और पहले के जमाने में क्योंकि राजा लोग के पास सारे चीजें होती थी, तो राजा लोग का माने वो लोग ही ट्रेड को स्टार्ट करते थे। ठीक है, एंड इट वाज अ बिग थिंग, वो राजा की रॉयल्टी में ऐड हो जाता था, दैट ही कैन राइट। अंडरस्टूड। चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। रीड। From 5000 BC, settlements had begun in southern Mesopotamia. The earliest cities has emerged from some of the settlements. These were of various kinds. Those that gradually developed around temples, those that developed as centers of trade and imperial cities. It is the cities of the first two kinds that will be discussed here. Early settlers began to build and rebuild temples as selected spots in the village. The earliest known temple was a small shrine made of अनबेक्ड for the residents. अनबेक्ड माने कच्चा था वो। ठीक है, हाँ. Temples for the residents of various gods of the moon god of Ur, or of Inanna, the goddess of love and war. Constructed in brick, temples become larger over time with several rooms around open courtyards. Some of the early ones were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of a god. But temple always had outer walls going in and out at regular intervals, which no ordinary building ever had. हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, जो मंदिर का जो ये लोग टेम्पल का जो घर बना रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता था रेगुलर घर से। ठीक है, ऑब्वियसली ना, दैट इज अ टेम्पल ऑफ द गॉड, तो भगवान का तो स्पेशल होना चाहिए। सो देयर वाज सम यूनिक फीचर which actually differentiated between our local residents and the temple. अब तुम बोलेगा सर आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये टेम्पल है और वो ये किसी का घर नहीं है। सो देयर आर सर्टेन फीचर्स जो टेम्पल में होगा पर घर में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑल्टर है, यू नो, तुम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, ये मेरा यहाँ पे ये जो चीज है, हम लोग के मंदिर में कैसा होता है, हम लोग के मंदिर में एक जगह होता है ना जब भगवान को रखते हैं हम लोग। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, यस। लोगों के दिमाग में मतलब आया ही कहां से कि हम लोग के ऊपर में भी कोई ऑलमाइटी है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इसका जो आंसर है, ये आंसर तुमको थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा डिस्कशन। अंडरस्टूड? और हो सकता है थोड़ा ऑफेंसिव भी हो जाए। नॉट मेनी पीपल विल लाइक व्हाट आई विल ट्राई टू टेल यू। ठीक है, बट इसका एक बहुत सिंपल आंसर है डर। ठीक है, द फियर। ठीक है, तो क्या लोगों को फियर दिखाया जाता है या लोगों को फियर बताया जाता है कि लोग खुद डरते हैं? ठीक है, द मेन आंसर टू द क्वेश्चन इज द फियर। अंडरस्टूड? तो जब आप किसी से डरोगे ना, तो आप किसी को हेल्प के लिए बुलाओगे, है ना। सी व्हेन वी आर वेरी स्मॉल, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो क्रैडल में होता है तब भी उसको डर लगता था, वो रोता है ना, और उसकी मम्मी आती है तो उसको जब भी मम्मी की जरूरत होती है वो रोता है ना। अब वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो रो के मम्मी को तो नहीं बुला सकता, और मम्मी उसका हेल्प भी नहीं कर पाएगी, तो वो किसको बुलाता है? वो भगवान को बुलाता है। अंडरस्टूड? सो एवरीथिंग इज द फियर। समझ गया? अब ये थोड़ा सा मैं तुमको बता रहा हूँ, तो उन लोग को भी डर था इसी के लिए भगवान थे।
ठीक है, चलो आगे। कहाँ था मैं? सर कहाँ था मैं? The temples were known. A temple was a small shrine. Temples were the residence of various god. ये हो गया था. But temples है वो यहाँ Temples से. was the The house god of- was the focus of worship. हाँ. The god was the focus of worship. To him or her, people brought grain, curd, and fish. The god were also the theoretical owner of the agricultural fields, the fisheries, and the herds of the local community. In time, the processing of produce, for example, oil pressing, grain grinding, spinning, and the weaving of woolen cloth was also done in the temple. Now temple also became a Organized- social place for everybody. याद रखना. Okay. टेम्पल जो होता है ना, हर जगह का एक सोसाइटी का एक जगह बन जाता है, वहां पे बहुत सारे काम होते हैं. तुम देखिएगा हमारे आज भी बहुत सारे गांव होते हैं जहाँ पे टेम्पल में मेला लगता है, ठीक है, फेयर ऑर्गेनाइज होता है, बहुत जन की शादी होती है टेम्पल के पास में, अंडरस्टूड. एंड इट इज अ प्लेस वेयर ऑल द विलेज कम एंड मीट. आज भी ऐसा है. आज भी तुम जाएगा हम लोग के साउथ इंडिया में या हम लोग के यूपी में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी आप देखिए कि बहुत सारे गांव के अंदर जो टेम्पल होता है ना, वो पूरा स्टार अट्रैक्शन होता है. ऑल द कम्युनिटीज कम एंड गैदर देयर. इट इज अ लोकल पॉइंट. तो उस जमाने में वही था. तो वही टेम्पल के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा क्या नाम है सिविलाइजेशन बसता था. अंडरस्टूड. Organizer of production at a मीटिंग अभी level ओवर हो above the जाएगा house. तो ये वीडियो भी ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, यू पीपल ज्वाइन अगेन. तो ये हम लोग का Okay. वीडियोस चलते रहेंगे, ऐसे हिस्ट्री का पूरा हम लोग चैप्टर वीडियोस बनाएंगे. शेयर करो, शेयर करो. दीप सीखा, Yes, sir. तुम डीप सीखा, हाँ sir. सीखा बहुत डीप. चलो फिर से रिज्वाइन करना सब लोग अभी, ठीक है. फिर हम लोग यहाँ से